इसलिए अगर हमें किसी की बुराई नजर आ रही है अथवा हमारी बुराई देखने में रुचि हो रही है, हम रुचि ले रहे हैं, तो सोच लेना बंदो हमारी आंखों में भी पीलिया रोग भरा हुआ है। और जिसके पास जो होता है वही तो देखेगा। इसलिए अपनी पहचान बनाओ, उस चींटी के समान बनाओ जिस प्रकार से वह चींटी होती है। धूल में से भी किसको ग्रहण का, अगर चीनी के कण डले हुए हैं, शक्कर के दाने डले हुए हैं, धूल में डले हुए हैं, लेकिन वह चींटी किसको ग्रहण करती है? धूल को ग्रहण कर लेती क्या है? चींटी को, चीनी को। अच्छा, हमने कही चींटी को क्या ग्रहण, यानी चीनी को ग्रहण करती है। और बंधु धूल, कितनी धूल में, आज इतनी धूल और 2, 4, 10 दाने भी होंगे तो वह एक कीड़ी होती है चींटी, वह शक्कर को ही चुनती है। लेकिन तुम कैसे मानो कि तुमको हर जगह अपने अलावा तुम्हें किसी के गुण ही समझ में नहीं आते। बंधु, एक बार एक इंसान कोयल के पास जाता है और उस कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम्हारी कितनी सुंदर आवाज है, अगर तुम काली ना होती। यह कह दिया, हे कोयल, तुम्हारी कितनी मीठी आवाज है, लेकिन तुम काली नहीं होती। इतने में वह कुछ नहीं बोली। वह मानो गुलाब के पास जाता है। वो गुलाब से कहता है कि हे गुलाब, तुम कितने सुंदर हो, कितना सबको आकर्षित कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कांटे ना होते तो तुम कितने सुंदर लगते। और इतने में वही मानव उस समुद्र के किनारे पर पहुंचा और उस समुद्र से कहता है कि हे समुद्र, तुम कितने विशाल हो और कितने और अच्छे होते अगर तुम्हारे अंदर खारापन ना होता। तो बंधु, जब तीनों मिलते हैं, गुलाब मिलता है, कोयल मिलती है और समुद्र मिलता है, तीनों ने मिलकर के उस मानव से कहा कि हे मानव, तुम कितने सुंदर होते अगर तुम्हारे अंदर दूसरों की बुराई देखने की आदत ना होती, कि तुम कितने अच्छे होते। तुम्हारे अंदर एक गुण है, अवगुण है, और एक अवगुण की वह तुम दूसरों को दोष देखते हो। बंधु, ध्यान रखना, स्लेट में हजारों अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन एक बूंद पानी सारे अक्षरों को, हजारों अक्षरों को मिटा करके समाप्त कर देती है। ऐसे ही भवआत्माओं, तुम्हारे अंदर कितना भी गुण है, कितने भी गुण हैं, अगर तुम्हारे अंदर दूसरों की बुराई देखने का ये दुर्गुण है तो सारी अच्छाइयों को वह पानी फेर करके चला जाता है। हमने बताया था 50 किलो दूध रखा हुआ है और उस दूध को फाड़ने के लिए नींबू की एक बूंद ही काफ़ी होती है। 50 किलो दूध में एक नींबू की बूंद जाने से, एक रस जाने से, एक बूंद रस जाने से बंधु वह पूरे दूध को फाड़ करके बर्बाद कर देती है। ऐसे ही भवआत्माओं, अगर हमारे अंदर इतने गुण हैं और अगर यही दुर्गुण आ गया, एक गुण अगर हमारे अंदर आ गया तो हमारे सारे गुणों को समाप्त कर देगा। ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर 99% गुण हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। 99% तुम्हारे अंदर गुण हैं तो तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन 1% अगर तुम्हारे अंदर दुर्गुण है, और कौन सा दुर्गुण? दूसरों की कमी देखना।
दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, यानी दूसरों के दोषों को देखना अगर तुम्हारे अंदर है, दूसरों के अंदर तुम्हें गुण दिखाई नहीं देते हैं, तो 1% दुर्भाग्य जो होता है 99% सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। इसलिए बंधुओं, हमें हमेशा ये शिक्षा लेना चाहिए कि हमेशा दूसरों की प्रशंसा करो, हमेशा प्रशंसा करो। दिन में 3 व्यक्ति की, अपने मुख से 3 लोगों की प्रशंसा अवश्य करना चाहिए। और जितनी तुम दूसरों की प्रशंसा सुनोगे, तुम्हारी यश कीर्ति उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन आज के समय में एक दूसरे के देख ही नहीं सकते। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, लेकिन आज की मेरी भावना बिल्कुल दूसरी हो चुकी है। आज की है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ा, ये स्थिति हो चुकी है। बंधुओं, एक बार 2 विद्वान भी होते हैं, वे उनकी प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं और वे उनकी प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं। जब दोनों प्रशंसा नहीं सुनते हैं, आखिर में नीचा दोनों को देखना पड़ता है। एक व्यक्ति, दोनों पंडित जी साहब, दोनों विद्वान एक नगर में पहुंचते हैं, तो वहां के समाज के व्यक्ति थे, दूसरे पंडित जी साहब से, दूसरे विद्वान से उन पहले विद्वान की प्रशंसा करने लगा। तो वह कहता है कि उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो निरे बैल है। अच्छा, बैल है, कोई बात। दूसरे पहले व्यक्ति से दूसरे की प्रशंसा करता है, तो वह तो कहते क्या बात करते हो, उससे क्या बनता है, वह तो पूरा गधा रखा है। एक ने कह दिया बैल है, एक ने कह दिया गधा है। बंधु, अब वह क्या हुआ, जब भोजन का समय हुआ, दोनों विद्वान बैठे हुए हैं और उसके सामने, एक के सामने भूसा रख देता है और एक के सामने खाने के लिए घास रख देता है। क्या रख दिया? एक विद्वान के सामने भूसा रख दिया। भूसा जानते हो, जो भी कहते हो तुम्हारे नागालैंड में, दीमापुर में जो गेहूं का वो भूसा होता है। तो एक के सामने भूसा रख दिया और एक के सामने घास रख दी। उसने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतने बड़े विद्वान, तुमको विद्वानों का तुम अपमान कर रहे हो। पहली बार मैंने ऐसे मानव देखे हैं, ऐसा स्थान देखा है। उसने कहा कि पंडित जी, हे विद्वान से कहे, पंडित जी साहब, इसमें गलती मेरी नहीं, आप ही ने एक दूसरे का परिचय दिया। उसने कहा कि वह बैल है, वो आपने कहा गधा है, तो गधा के सामने घास रख दी और बैल के सामने भूसा रख दिया। यानी बंधुओं, ये समाज की स्थिति हो गई है। इसलिए हमें भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मेरे अंदर गुण सुप्रमोदम, कि मेरे अंदर भी वही गुण आ जाए कि मैं दूसरों को, इस शरीर को मत देखो बंधुओं, आज जान प्यारी नहीं काम प्यारा होता है। लोगों की पहचान होती है तो गुणों से होती है। दुनिया अगर पूछती है तो काले गोरे रंगों को नहीं। आज दुनिया जैन दर्शन भी कहता है, आज आप किसको पूज रहे हो? गुणों को पूज रहे। साधु संतों के चाहे शरीर काला हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, कितने भी अगर खूब सुंदर हो, अगर गुण नहीं है तो क्या आप उसको महत्व दोगे? क्या नहीं। अगर कोई कितना भी काले से बिल्कुल काला व्यक्ति रखा रहे, बिल्कुल देखने में भी अच्छा ना लगे, लेकिन उसके अंदर गुण ही गुण हैं, तो पूजा आप किसकी कर रहे हो? गुणों की। किस लिए पूज रहे हो? साधु संतों के पीछे भाग रहे, उनको सम्मान दे रहे हो, रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको। किसकी पूछ है? गुणों की पूछ है। अगर गुण नहीं होते
तो क्या कोई यहाँ पूछने वाला था क्या? तो बंधुओं, इसलिए अपने, मुझे याद है मैंने शायद एक बार बताया भी था कि एक व्यक्ति इतना काला था, इतना काला था, इतना भयंकर उसका चेहरा, अगर रात्रि में आप उसका चेहरा देख लीजिए तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको डर लग जाएगा। उस व्यक्ति को देख के आप डर जाएंगे रात को। इतना भयंकर चेहरा खराब, वो इतना काला कि काले व्यक्ति भी होते हैं लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन इतना काला रखा। उस चेचक के दाग और क्या पता मुंह में अजीब टाइप की बनावट। और जैसे ही उसकी शादी हुई, लेकिन डॉक्टर था और उसकी पत्नी इतनी सुंदर ऐसी लग रही जैसे एक इंद्र की कोई इंद्राणी ही उस स्वर्ग से मनुष्य पर्याय में आ गई हो, इतनी सुंदर। और वह भी डॉक्टर। जब एक मित्र जब उसका मिलने गया, उसने दोनों को देखा बिल्कुल अपोजिट। क्या बात है? देख के उसने कहा कि कोई होगा, कोई रिश्तेदार होगा। तो उसने मिलवाया कि ये मेरी वाइफ है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने कहा, उस लड़की बहू से, मतलब उसकी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मन की शादी नहीं की क्या? तो उसने कहा, मेरे पिता के मन की नहीं, ये शादी मैंने अपने मन की है। बोले, तुम कहाँ और ये कहाँ? तो उसने कहा कि ध्यान रखना भाई साहब, मैंने इनके रूप से नहीं, मैंने को इनके सूरत से नहीं, इनकी सीरत से शादी की है। यानी इनके गुणों से। इनके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, इतने अच्छे गुण हैं, एक कभी भी किसी के दिल नहीं दुखाते हैं, हमेशा न्याय नीति से चलते हैं, हमेशा सेवा भावी रहते हैं, चाहे कोई भी हो सबके प्रति दया भाव रखते हैं। इसलिए मैंने इनसे शादी अपने मन से ही की है। और माता पिता के कहे, पिता ने मना किया था कि बेटा कहाँ तुम और कहाँ, लेकिन मैंने कहा था नहीं पिताजी, मैं सूरत से नहीं, मैं तो सीरत से शादी कर रही हूँ, यानी गुणों से शादी कर रही हूँ। और उससे पूछा कि क्यों भाई, तुमको अपनी सूरत देख कर के कभी गिलानी नहीं होती क्या? तो उस लड़के ने कहा कि मित्र, जब मैं बचपन में था, स्कूल जाता था, तो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, लोग मुझे कालू कालू कह कर के बुलाते थे। और तब उस समय मुझे अपने आप में बहुत फीलिंग महसूस होती थी। तभी मैंने उसी वक्त संकल्प कर लिया था कि मैं सूरत से खराब हूँ, लेकिन मैं गुणों से बहुत अच्छा बनूंगा। मैं अपने जीवन को गुणों से सजाऊंगा। मुझे सूरत की नहीं, मुझे सीरत की आवश्यकता है। और भव्यात्मा वह सुन करके खुश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं कि आज जो पूजा होती है तो गुणों की ही पूजा होती है। इसलिए हमारी दृष्टि में भी दुख में से सुख को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि अगर गुलाब है उसके अंदर कांटे हैं तो कांटे ना देखे। 2 गिलास भरे हुए हैं पानी के, एक आधा भरा हुआ है, 2 व्यक्ति हैं, एक को भरा हुआ आधा खाली गिलास देख रहा है और एक व्यक्ति उसी गिलास में आधा खाली देख रहा है। इतना ही तो अंतर आया। एक गिलास में आधा गिलास पानी है और एक की दृष्टि में आधा गिलास खाली है और एक की दृष्टि में आधा गिलास भरा हुआ है। अब आप ही बताइए कि पानी एक ही है ना? वस्तु भी एक है, लेकिन देखने की जिसको अंदर गुण होते हैं वह आधा भरा हुआ देखता है, और जिसके अंदर अवगुण होते हैं
तो वह आधा गिलास खाली ही देखता है। इसलिए किसी किसी की आदत होती है कि मात्र बुराइयों को ही देखते रहते हैं। जैसे भी होगा बुराइयां ही नजर आती हैं। कहीं देखने के लिए जाओ तो अच्छाइयाँ तो नहीं, अच्छाइयाँ अपनी नजर आती हैं। लेकिन किसी कवि ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया को, और जो दिल खोजो आपसे मुझसे बुरा ना कोई। कि किसको मैं अपना कर, कि अगर सबसे बुरे अगर हम बुराइयों को देखने चले तो हमसे बुरा संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए भवात्माओं, जैन दर्शन में अमित गति आचार्य महाराज हुए हैं। उन्होंने सामायिक पाठ में भी यही कह दिया कि गुण सुप्रमोदम। बस भगवान से यही 4 चीजें अगर तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हारा जीवन बहुत महान बन जाएगा। इसलिए गुण सुप्रमोदम बार बार की हे भगवान, यही भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान कुछ दो या ना दो, मेरी दृष्टि में यही कि मैं दूसरों को अच्छाइयाँ देख सकूं, मेरे अंदर से कभी बुराइयाँ ना निकले, मैं किसी की कमी ना देखूं, मैं जितना बन सकूं तो तारीफ करना सीखूं। अगर बंदो तुम्हारे जीवन में तुमने तारीफ करना सीख लिया तो दुनिया तुम्हारी तारीफ ये तुम अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए हमेशा किसी की अच्छाइयाँ को सुनते हो तो खुश हो जाया करो, गद हो जाना चाहिए। साधु संत अगर आपके नगर में आते हैं तो कहते हैं कि हमारे भाव हमेशा खुश हो जाना चाहिए। अगर कोई विद्वान आते हैं, गुणीजन होते हैं, तो कम से कम ये देखो हमसे तो अच्छे हैं, कमी क्या देखना। सबसे बड़ी कहते हैं कि अगर गुणों को देखना ये साधना है, बुराई तो दुनिया अपने आप खोज लेती है, बुराई को करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस हमारे अंदर की दृष्टि को अगर हम बदल दें तो हमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। बुराइयाँ नज़र कब आती है? जब हम बुराइयों को, दृष्टि को नहीं, सृष्टि को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर तुमको अपने जीवन में चाहते हो कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ आए, मैं किसी की बुराई को ना देखूं, तो दृष्टि को बदलो, सृष्टि को बदलने की कोशिश कभी मत करना। जब दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि स्वतः ही बदल जाती है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है।